किताबुल अल जिहाद अगर उसको पढ़ लिया जाए तो सारे कंसेप्ट सनातनियों के क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि किताबुल अल जिहाद मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, तो सबके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि कभी ये सवर जाएंगी। या आप लोगों को नहीं पता था कि भारत में रह रहे लुंगी वाले, भारत में रह रहे जाली टोपी वाले, भारत में रह रहे उटंगा पैजामा और लंबे कुर्ते वाले और नारा टाइट करने वाले, ये सारे लोग भी गज़वाए हिंद चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं गज़वाए हिंद। आप काफिर हैं, आप फितना हैं, आप मुशरिक हैं, आप इस्लाम नहीं मानिएगा, गला रेताएगा आपका, आज कल परसों पर होगा। दिस इज कॉल्ड गज़वाए हिंद। हमारे मुस्लिम समाज में, समुदाय में बहुत सी ऐसी स्पेशलिटी है जो वो करना पसंद करते हैं पर सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये स्पेशलिटी मुस्लिम समाज में है। और अगर आज आप मुझे प्रभात बैठ करके ये कह रहे हैं कि इसको फर्जी बातें बोली जाती थी, इसको सभी इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े नेशनल न्यूज पर भी बैठकर बोलते थे कि नहीं इसको कोई मान्यता मत दो, ये फर्जी बातें हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अब आपसे ही कि क्या आपको काफिर कहकर मुसलमान नहीं पुकारता है? क्या आपकी मंदिर बनने के पहले से लेकर के बनते तक क्या अवैसी ने नहीं चिल्लाया कि वहां पर हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह की सदाएं होती थी, मुसलमान युवा जाग जाओ? क्या लव जिहाद नहीं होता था? क्या हिंदू की बेटियों की बोटियां नहीं होती थी? क्या क्रिश्चियन बेटियों को गाड़ी में धर दबोच करके बलात्कार नहीं होता था? क्या कश्मीर में हिंदू पंडित की बेटियों का जेनोसाइड और नरसंहार नहीं हुआ था? तो 1947 से लेकर के 2024 तक हिंदुओं को ये पता था, जो यहाँ पर भारी मेजॉरिटी में है, कि मुसलमान उनको काफिर समझते हैं और आगे या पीछे वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे काफिरों का खात्मा किया जाए। पर आप टॉलरेंस है, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। आप सोचते हैं कि नहीं एक दिन आएगा कि ये सुधर जाएगा। आप सोचते हैं कि ये सारे मुगल के जो औलाद हैं ये ठरके आजम नहीं बनेंगे, ये जाहिले आजम नहीं बनेंगे, ये संविधान को मानने वाले संस्कारी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मानसिकता है। आप अच्छा सोचते हैं क्योंकि आपने अपने धर्म की किताब में अच्छा पढ़ा है, आप अच्छा अनुभव करते हैं क्योंकि आपने अपने धर्म की किताब में अच्छा अनुभव किया है, आप अच्छा समझते हैं क्योंकि जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए हैं वो सुलझी हुई कोख थी। ये आपका प्रॉब्लम है। मुझे 2022 में कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। मुझे क्यों मंच पर आना पड़ा, मुझे क्यों रोड पर आना पड़ा, क्यों मुझे गली चौराहे पर आना पड़ा? यही बताने के लिए कि 82.7% सनातनियों जाग जाओ। आप जो टॉलरेंस हो, आप जो सब्र कर रहे हो, आप जो पेशेंस रखे हो, और इनको ठरके आजमों को और जाहिले आजमों को जो आप इनको इंसान बनाने की और संवैधानिक रूप से उनको मानव बनाने की कोशिश में लगे हो, ये पॉसिबल ही नहीं प्रभात, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी बार जिहाद का जिक्र है हमारे अल कुरान में। आप बताइए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद अगर कुछ भी गलत निकला तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा लग जाएगा। तो आप भी बोलो अपमाने राम की सजा सर धड़ से जुदा। आप भी बोलो। देखिए मैं इसी चीज को, आप भी बोलो। मैं यहीं पे, मेरा जो स्टैंड है इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है। जो मेरा रिलीजन है, जिस रिलीजन का मैं पार्ट हूं, वो रिलीजन तो भगवान मानो या ना मानो दोनों में मुझे आस्तिक मानता है। वो तो मुझे भगवान की खोज करने को बोलता है, भगवान के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार देता है। आज सुबह भी मैं एक डिबेट में था, जिस डिबेट में ये चीज बात कही गई, मैंने बोला इस देश के लोग, तथाकथित एक्सट्रीमिस्ट लोग, जब ब्लास्फेमी को कानून बना के इस देश में लेके आएंगे ना, तो वो मेरी गर्दन काटने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके आएंगे। उनको तो यही चीज चाहिए, उनको यही चीज चाहिए। आप ये समझ लीजिए। हाँ हाँ, अब मैं प्रभात आपको डिटेल्स में बताती हूँ, ठीक है? जी दीदी जी। हमारे अल कुरान में है क़ितल फी सबीलिल्लाह, फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। कुरान चैप्टर 12 वर्सेस 39.41। गिरा दो इनको जहां अल्लाह का नाम ना पुकारा जाए।
मार डालो इनको अगर वो अल्लाह और उसके रसूल को ना कबूल करे। अब किताबुल अल जिहाद अगर उसको पढ़ लिया जाए तो सारे कंसेप्ट सनातनियों के क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि किताबुल अल जिहाद मुझे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, तो सबके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि कभी ये सवर जाएंगे। हम सुनते आए थे बचपन से कि पाकिस्तान जो है वो गजवाए हिंद चाहता है, लश्कर तैयबा गजवाए हिंद चाहता है, हाफिज सईद गजवाए हिंद चाहता है, उसामा बिन लादेन गजवाए हिंद चाहता है, बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी गजवाए हिंद चाहता है, बेनजीर भुट्टो गजवाए हिंद चाहती थी, यासीन मलिक को अपना दल्ला बनाई थी, दलाल बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि वो गजवाए हिंद कर सके। और लश्कर तैयबा के साथ उसने कश्मीर का हालत बद से बदतर किया था, जेनोसाइड और नरसंहार करवाया था। लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता था कि भारत में रह रहे लुंगी वाले, भारत में रह रहे जाली टोपी वाले, भारत में रह रहे उटंगा पैजामा और लंबे कुर्ते वाले और नारा टाइट करने वाले, ये सारे लोग भी गजवाए हिंद चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं गजवाए हिंद। और ये आज से कुछ नया नहीं चाह रहे हैं, ये बहुत पुराने से चाह रहे हैं। 7 करोड़ की आबादी थी आजादी के वक्त, आज 17 करोड़ की आबादी कैसे हो गई? क्यों? आपके धर्म की बेटियों को ही पकड़ पकड़ करके क्यों ये लव जिहाद करते हैं, क्यों ये शादी करते हैं? हमारे मुसलमान कौम की बेटियां क्या कम हो गई हैं भारत में? हमारे मुसलमान कौम की बेटियां घर में सड़ रही हैं 40-40 साल की, उनको मुसलमान लड़के पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू बेटियों को पसंद करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा करके उनसे शादी करके बच्चा पैदा करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अब आती है बात कि शेख इरशाद सूफी सिद्दीकी चिश्ती ने मेंशन किया है, follow fact about the verses of jihad in the Quran in his book Medina to Karbala. There are 35 verses of the Holy Quran which contain the word jihad, are suggesting aggressive fighting and killing. ठीक है, मुझे थोड़ा समय देना। मैं बिल्कुल पूरा आपको समय देता हूँ। आप क्योंकि हमारी ये जो इस शो का जो फॉर्मेट है वही चीजों को एक्सप्लेन करने का है ताकि लोगों की आंखें खुले। वअक्तुलुहुम हैसो सफक्तुमुहुम वअखरिजुहुम मिन हैसो। आयत बहुत लंबी है। किल देम wherever you find them and drive them out from where you drove you out as fitna. आप काफिर हैं, आप फितना हैं, आप मुशरिक हैं, आप इस्लाम नहीं मानिएगा, गला रेताएगा आपका, आज कल परसों पर होगा। दिस इज कॉल्ड गज़वाए हिंद। ठीक है, फएज़ा अन सलाका अशहुरुल हुर्म फक्तलुल मुशरिकीना हैसा वतजतमुहुम वखुजुहुम वअहजुरुहुम वअक़दु लहुम कुल्लु मरसदिन। Kill them mushriks, kill the mushriks wherever you find them and catch them. ये मैं कुरान की आयतें पढ़ रही हूँ।